अब पुलिस की टीम आधारताल गई, वहां के कैमरे चेक किए, अलग अलग बसों के ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ किया गया। एक दूसरी बस मिल जाता है जिसमें दोनों वापस से बैठे थे, कटनी जाने के लिए। इस बस में भी कटनी तक की टिकट कटाई थी, मगर ये बीच में सिहोरा नामक जगह पर उतर जाते हैं। अब पुलिस सिहोरा आ गई, वहां पर पता किया कि कौन से बस में वो लोग बैठे होंगे। यहां पर भी एक बस मिलता है जिसमें दोनों बैठे थे कटनी जाने के लिए। ये लोग इसी बस से कटनी तक जाते भी हैं। जबलपुर से कटनी बस लगभग 95 किलोमीटर दूर है, एक बस से डायरेक्ट ही जा सकते हैं। फिर भी यहां पर मुकुल ने काव्या के साथ तीन तीन बसें चेंज की। अब ऐसा क्यों किया? कटनी के बाद पुलिस इन्हें ट्रेस नहीं कर पाती है। ये लोग कटनी में ऐसी जगह पर उतरे जहां न तो कोई कैमरा था और न कोई भीड़ भाड़ थी, इसलिए यहां से ये गायब हो गए। पुलिस की जद्दोजहद यहीं पर ठहर जाती है। काव्या अपनी मां का फोन लेकर गई थी, जो कि स्विच ऑफ था। मुकुल ने भी कोई और नंबर ले रखा था, उसका भी फोन स्विच ऑफ था। अब इन दोनों की लोकेशन कैसे पता किया जाए? फिर भी पुलिस ने इनके फोन को सर्विलांस पर रख दी है। बैंक अकाउंट्स पर भी नजर रखा जाने लगा, क्योंकि काव्या अपने पिता के एटीएम कार्ड भी लेकर गई थी। मुकुल के घर पर भी जाकर पूछताछ किया जाता है, परिजनों से। यहां घर पर मुकुल के बड़े भाई थे। मुकुल के पिता आरपी सिंह कहीं गए हुए थे और मां और बहन तो 22 फरवरी से ही नानी के घर आगरा गई हुई थीं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आरपी सिंह मूल रूप से मथुरा के रहने वाले थे। इन दोनों जगहों का पता चलते हैं पुलिस ने मथुरा और आगरा के साथ अयोध्या और वाराणसी के पुलिस से भी बात किया, उनको भी अलर्ट किया। क्या पता कि मुकुल काव्या को लेकर वहीं पर गया हो। मुकुल के बारे में थोड़ा और बात करें तो उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी, वो भी जैसे तैसे। इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। इसका ज्यादातर समय जिम में बीतता था, एक्सरसाइज करते हुए। इश्क मॉडलिंग का भी बहुत शौक था। ये सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहता था, अपनी बॉडी बिल्डिंग की फोटोज वगैरह अपलोड करता। 12वीं पूरी होने के बाद पिता ने इसे आगे की पढ़ाई के लिए विशाखापट्टनम भेज दिया। पिता भी रेलवे में कर्मचारी थे। कुछ वक्त शौक हो गया था। वह तेलुगु, तमिल, मलयालम जैसी भाषाओं की मूवीज हिंदी डबिंग में देखा करता था। खास तौर से क्राइम थ्रिलर मूवीज उसे ज्यादा पसंद आने लगी थीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह इन मूवीज से हत्या का आइडिया ले रहा था? कहीं भागने का प्लान तो नहीं बनाया? थोड़ी छानबीन करने पर पुलिस को ऐसे ही कुछ मूवीज मिलती है। एहसास हुआ कि मुकुल ने वारदात को अंजाम देने से ज्यादा पुलिस से बचने के लिए इन मूवी से आइडिया लिया है। दोनों पूरी तैयारी के साथ भागे थे। मुकुल ने अपनी सर्टिफिकेट, लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह भी रख लिए थे, जो भी एक नौकरी में चाहिए होते हैं। क्या पता कि दोनों भागकर कहीं सेटल हो जाएं। काव्या अपने पिता का एटीएम कार्ड लेकर गई थी, जिसे पुलिस फ्रिज नहीं करती है। सोचा कि इसके जरिए लोकेशन पता करेंगे कि वो कहां कहां पर हैं। 17 मार्च को काव्या अपना फोन ऑन करती है। कुछ वक्त के लिए एटीएम से 10,000 भी निकाले गए। सहमति से हुआ। इसके चलते 50,000 का पर्सनल बॉन्ड लेकर मुकुल को जमानत मिल गई। मोटे तौर पर अदालत इसलिए पैसे लेती है ताकि आरोपी फरार न हो जाए। बेल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैसे लौटा दिए जाते हैं। एक तरह से ये एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। जब मुकुल 15 दिन जेल में रहने के बाद बाहर आया तो इससे दूर करने के लिए पिता ने काव्या को पीपरिया भेज दिया था। वहां पर अपनी भतीजी से भी कहा कि इस पर ध्यान रखना, मुकुल से बातचीत न करे। लेकिन मुकुल और काव्या मौज नामक एक ऐप पर एक दूसरे से बात करते थे। पिता ने इस पर बहुत सख्त निगरानी रखी थी। अब वह अपने पिता से ज्यादा मुकुल के साथ रहना चाहती थी। ये अपने पिता से परेशान हो चुकी थी। मुकुल ने इसको कहा कि हमारे प्यार के बीच एक दीवार खड़ी है, जिसे हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। जब खत्म होगा तो वापस चली जाएगी। उससे पहले कुछ करना है। जब एग्जाम शुरू हुआ तो वह आती भी है। घटना से पहले 2 दिनों तक, यानी 13 और 14 मार्च को काव्या और मुकुल पर भंडारे में खाते थे। कुछ खाना पैक भी कराकर रखते थे। पुलिस के अनुसार इन्होंने एक जगह पर भीख भी मांगी और लोगों का झूठा भी खाया था। पहले तो ये ऐश करते थे, फिर खाने के लाले पड़ गए। बीच में ये बेंगलुरु गए थे, किसी दोस्त के घर पर। जब पता चला कि ऐसी घटना को अंजाम देकर आए हैं, तो दोस्त ने इन्हें जाने को कहता है। इन्होंने कुल्हाड़ी को बेंगलुरु में ही फेंक दिया।
30-31 मई की दरमियानी रात को मुकुल जबलपुर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर कर देता है। इसको डर था कि कहीं काव्या इस पर ही सब कुछ ना मढ़ दे। ये भी था कि जिसके लिए सब कुछ किया वही पकड़ी जा चुकी है, तो फिर इसके भागने का क्या फायदा। पुलिस इसको पकड़ नहीं पाई थी, बल्कि इसने खुद आकर सरेंडर किया था। इसने अपने सीने पर एक टैटू भी बनवा रखा था जिसमें 5 चेहरे थे। ये तब बनवाया था जब नवंबर 2023 में जेल से छूटा था। इन 5 सिरों का मतलब था इसके 5 टारगेट थे जिन्हें ये भूल ना पाए, इसलिए टैटू बनवाया था। पहला टारगेट था काव्या के पिता, जिन्होंने केस कराया था। दूसरी थी काव्या, जिसने पिता का साथ दिया था। हालांकि बाद में इसे पता चला कि काव्या पिता के साथ नहीं है, उनके दबाव में बयान दिया था। आगे इसके ही बयान के आधार पर मुकुल को जमानत मिली। वो इसके साथ रहना चाहती थी, फिर मुकुल ने अपने टारगेट से इसको निकाल दिया। तीसरी थी वो महिला पुलिस अफसर, जिन्होंने उस केस की इन्वेस्टिगेशन करके इसको फंसाया था। चौथा था एक पड़ोसी, जो काव्या से मिलने पर रोक टोक करता था। पांचवी थी काव्या की कजन, जो उसको इससे फोन पर बात करने से रोकती थी। 1 जून को पुलिस दोनों को क्राइम रिक्रिएशन के लिए गई। पता चला कि दोनों शव को भागकर कहीं और ठिकाने लगाने वाले थे। उसके लिए 2 चॉपर भी ऑर्डर करके मंगवाए थे। लेकिन घटना के दौरान रक्त को देखकर इनकी हिम्मत नहीं हुई, जिसके बाद शव वहीं पर छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि जैसे काव्या ने कत्ल में साथ दिया है, इसके लिए ये लोग जुवेनाइल कोर्ट से अपील करेंगे कि नाबालिग होते हुए भी ऐसी साजिश रच रही है, इस पर एडल्ट की तरह केस चलना चाहिए। मुकुल जेल में है, काव्या भी जुवेनाइल होम में है। इन पर कार्रवाई चल रही है। ऐसे एक लड़की ने प्यार के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता और भाई के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।